तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा आपके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। आज हम पुराने अहदनामे की कुतब की तरफ वापस जाएंगे और हिस्कियल की किताब का मुताला शुरू करेंगे, जो कि पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से एक है। शायद आप हिस्कियल का मुताला पहली बार सुन रहे हों, या हो सकता है पहले आपको किसी ने इसके बारे में ना बताया हो। आइए हम इस पर इत्तफाक करें कि ये एक अजीम नबूती किताब है और हमें इसके बहुत से हिस्सों पर ठहर कर गौर करना है। हम खुदा के रूह पर भरोसा करते हैं कि खुदा के फजल के वसीला से वो हमें इस किताब को समझने में मदद फराहम करेगा। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक इस किताब के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, अपनी नोटबुक साथ रखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। मुझे खुशी है कि आपके हमरा हिस्कियल की किताब के मुताले की शुरुआत हो रही है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदावंद अपने कलाम की गहराई को हम पर जाहिर करता है। खुदा हमारे जहनों को खोले ताकि हम इस किताब को समझ सकें। आमीन। हिस्कियल की किताब एक बहुत ही अहम किताब है जिसे हमें समझने की जरूरत है और उस पर ठहराव से बात करने की भी जरूरत है। 3 एक साथ इस किताब के लिए काफी नहीं, इसको बहुत सी एक साथ की जरूरत है, लेकिन हम इसके अहम हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे ताकि नाजरीन इसको अच्छी तरह समझ पाएं। आमीन। भाई यूसुफ, हम किसी भी नई किताब के मुताले से पेशतर उसके मुसन्निफ और लिखे जाने की तारीख के मुतालिक जानना चाहेंगे। ये वाज़ेह है कि हिस्कियल एक मुसन्निफ है, लेकिन शायद ज्यादा लोग हिस्कियल के मुतालिक नहीं जानते कि वो कौन है, उसका नसबनामा, उसकी तारीख क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका पेशा क्या है। हमें बतौर मुसन्निफ हिस्कियल के मुतालिक कुछ बताइए। हिस्कियल का जिक्र हिस्कियल की किताब के सिवा और कहीं नहीं हुआ। हमें इसके मुतालिक और कहीं से मालूमात नहीं मिलती सिवाय खुदा के जिंदा कलाम के। जैसा कि हम यिर्मयाह, दानियल और यसाया के बारे में पढ़ती हैं, हिस्कियल के मुतालिक हम हिस्कियल की किताब के सिवा और कहीं नहीं पढ़ते। वो काहिनों में से, लावियों में से था और वो सदूक की नस्ल से, अतमर की नस्ल से नहीं था। वो एक नबी था, शायर था और काहिन था। बहरहाल उसने कहानत के पेशे को हासिल ना किया क्योंकि उस वक्त वो कैद में था, और जिस वक्त वो 33 उम्र को पहुंचा, जिस वक्त एक काहिन को कहानत के ओहदे पर फाइज किया जाता है, वो असीरियों के दरमियान था और 33 बरस की उम्र में काहिन बनने की बजाय खुदाम ने उसे नबी होने के लिए बुलाया। उसका दौर एक मुश्किल दौर था, इसीलिए उसके नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हिस्कियल का मतलब है जिसे खुदावंद जोर बख्शता है, जिसे कादर मुतलक का जोर मिलता है। और जैसा कि आपने हवाला दिया है कि हमने तिमोथियस के खत को मुकम्मल किया है, जो कि आखिरी दिनों का खत है और जिसमें पौलुस रसूल ने तिमोथियस से कहा, क्योंकि खुदाम ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुव्वत और तरबियत की रूह दी है। क्यों? ये अहम है कि तिमोथियस के खत को मोहब्बत और कुव्वत और सही जहन के साथ शुरू करें, क्योंकि वो दिन मुश्किल होते हैं जब लोग सही तालीम को बर्दाश्त नहीं करते। और ये हिस्कियल के दिनों में भी हुआ। लोगों ने खुदा की तालीम को ना सुना और इसीलिए नबी को जरूरत थी कि उसके नाम का मतलब ये हो कि खुदावंद उसे जोर देने वाला है या कादर मुतलक उसे जोरावर बनाने वाला है। सही। हिस्कियल के नाम का मतलब है वो जिसे खुदावंद जोर बख्शता या जिसकी कुव्वत खुदावंद से है। जैसा कि हर एक किताब का एक अदबी अंदाज है, जिस तरह नोहा या यिर्मयाह या यसाया की किताब का है, लिहाजा हम जानना चाहेंगे कि हिस्कियल का अदबी अंदाज क्या है। क्या ये नज़मी है, नबूती है या इल्हामी है? हमें इस किताब के अदबी अंदाज के हवाले से बताइए। देखें, हिस्कियल 4 बड़े अंबिया में से एक है और पुराने अहदनामे के 16 नबियों ने नबूवत की किताबें लिखी हैं और 4 अंबिया अकबर हैं और 12 अंबिया असगर हैं और 4 अंबिया अकबर हैं, यसाया, यिर्मयाह, हिस्कियल और दानियल। लिहाजा हम समझते हैं कि हिस्कियल अंबिया अकबर में से तीसरा नबी है, जो हमें अहबार की किताब की याद दिलाता है। अहबार की किताब जिस पर पाकीज़गी और नापाकी के बारे में बात की गई, और यही बात यहाँ है। हिस्कियल ने लोगों के साथ नापाकी की बात की और अहबार की किताब के मुताबिक नापाक को खैमा से निकाल दिया जाता था, जैसे कोड़ी और दूसरे लोग उनकी जगह खैमे से बाहर थी, और जैसा कि सब लोग बुतों की इबादत के सबब से नापाक थे।
نہ صرف اسیری میں گئے بلکہ خدا کا جلال بھی اس جدا ہو شہر گیا۔ سے جدا ہو گیا جسے ہم اس مطالعے میں دیکھیں گے۔ سو یہاں پر کوئی ایک نہیں ہے جو اسیری میں خیمے سے باہر نکالا گیا، بلکہ خود خداوند اور اس کا جلال ان سے جدا ہو گئے اور یروشلم شہر سے مکمل طور پر باہر نکل گئے۔ بھائی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کوڑی اور ناپاک کے معاملے کا حوالہ دیا، جبکہ اس کا حوالہ ہمیں موسیٰ کی 5 کتابوں میں بھی، خاص کر احوال کی کتابیں ملتا ہے، جہاں ان نجاستوں کا ذکر ہے۔ کوڑی خیمہ سے الگ ہو کر رہے، لیکن یہاں مستقبل کی بات بھی موجود ہے کہ گناہ ایک شخص کو خدا ان کے شہر سے باہر نکال دیتا ہے۔ قوم خدا ان کے شہر سے جدا ہو کر باہر نکل گئی، کیونکہ گناہ انسان کو خدا ان کی حضوری سے دور کر دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بھائی یوسف، نئی کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے موضوع یا مرکزی بات اور کتاب کی تقسیم کے متعلق جانتے ہیں، سو ہمیں بتائیے گا۔ یہ تیسری نبوت ہے اور ہم اسے بآسانی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں قوم کی بدی اور اس کی سزا کی بات کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں آس پاس کی قوموں کی عدالت کا واضح تذکرہ ملتا ہے، اور آخری حصے میں قوم کی بحالی اور مستقبل کے جلال کی بات کی گئی ہے۔ یہ واضح طور پر قوم کی بدی اور اس کا باہر نکال دیا جانا یا جلال کا اس کے بیچ سے اٹھ جانا ہے۔ پھر دوسری قوموں کی عدالت ہے 7 قومیں یا آس پاس کی قومیں جن کی اس کتاب کے مطابق عدالت کی گئی، اور جس کا ذکر 24ویں باب سے لے کر 32ویں باب تک ہے، اور ہم ان قوموں پر عدالت ہوتی دیکھیں گے۔ اور پھر آخری حصے میں ہم 32ویں باب سے آگے قوم کے مستقبل کی بحالی اور ان کی بدی یا پھر حتمی جلال کو دیکھیں گے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ جب حزقیل نے یہ کتاب لکھی یا اس نے اس رویا کو دیکھا، وہ بابل کی اسیری میں تھا۔ جی ہمیں بابل کی اسیری کے ادوار کے متعلق بتائیے۔ ان کی شروعات کب ہوئی، وہ کتنے ادوار تھے اور ان کا اختتام کب ہوا؟ جی، عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے 3 ادوار ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے رحمت تھی، پر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ گویا خدا ان پر وہ پہلی لہر کو لایا اور انہیں خبردار کیا۔ توبہ کرو، یہ خدا نے یرمیا میں کیا جس کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ کتنی بار یرمیا نے کلام کیا اور رویا تاکہ وہ توبہ کریں، اور اس نے پہلے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر دوسرا دور ہے، پھر تیسرا اور آخری دور ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے 3 ادوار ہیں۔ پہلے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانیل کو اسیر کر کے اسیری میں لے جایا گیا، دوسرے دور میں حزقیل کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا، اور تیسرے دور میں یروشلم کو تباہ کیا گیا، ہیکل کو جلا دیا گیا، اور یرمیا کو لے جایا گیا، اسے مصر کو لے جایا گیا۔ سو ہم ان 3 ادواروں کو دانیل، حزقیل، یرمیا کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا دور دانیل کی اسیری کے متعلق ہے، دوسرا دور حزقیل کی اسیری سے، اور تیسرا یروشلم کی تباہی اور ہیکل کے جلا دیے جانے سے ہے، اور پھر یرمیا کو مصر لے جایا جانا۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم ادوار ہیں، لہٰذا مہربانی سے آپ ان کی وضاحت کیجیے کہ پہلا دور یہودا کے بادشاہوں میں سے کس بادشاہ کا تھا، دوسرے اور تیسرے ادوار میں کون سے بادشاہ موجود تھے، بھلے ہی وہ قبل از مسیح کی تواریخ کا اندازہ ہے۔ پہلا دور یہویکیم بادشاہ کے زمانے میں تھا، جو کہ بہت شریر بادشاہ تھا، اور پھر نبوکت نظر آیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ تقریباً 606 قبل از مسیح میں ہوا، اور 9 برس بعد یقیناً ان میں سے کچھ واقعات دوسرے سلاطین 24ویں باب میں ہیں، تاکہ ناظرین بھی اس کے بارے میں جان سکیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور دوسرا دور یہویکن کا تھا، جیسا کہ ہم اس باب میں واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ یہویکن اپنی بادشاہی کے 3 ماہ بعد ہی اسیر ہو گیا۔ پہلے دور کے 9 برس کے بعد اور پھر 11 برس کے بعد نبوکت نظر حزقیہ کے دور میں آیا، اور اس نے یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر دیا، اور باقی سب اسیر ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حزقیل کی کتاب کا انبیاء اکبر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ انبیاء اکبر کی 4 کتابیں ہیں۔ ہم نے جانا کہ وہ یسایہ، یرمیا، حزقیل اور دانیل ہیں۔ حزقیل کی کتاب کا دوسری کتابوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 انبیاء اکبر میں سے ہر ایک نبی مختلف اور مخصوص بات کی فکر میں رہا۔ یسایہ نبی خدا کی نجات کی فکر میں تھا، اور اس کے نام کا مطلب ہی یہی ہے، اور یرمیا خدا کی عدالت کی فکر میں تھا، حزقیل خدا کے جلال کی فکر میں تھا، اور پھر دانیل جو خدا کی سلطنت اور بادشاہی کی فکر میں تھا، کیونکہ وہ شاہی نسل سے دور تھا۔ سو میں کہوں گا کہ ہر کوئی اپنی مخصوص فکر میں تھا۔ چونکہ حزقیل کاہنوں میں سے تھا، اسے خدا کے جلال کی فکر تھی جو ہیکل سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا، اور یقیناً وہ صحیح تھا۔ دانیل بہت اداس تھا کہ خدا کی عدالت غیر قوموں کے
पास चली गई है। चूंकि वो शाही नस्ल से दूर था, सो हम कह सकते हैं कि यसाया खुदा की निजात के लिए फिक्रमंद था, या यसाया के पहले बाब में लोगों के पास इलाज मौजूद ना था, ताज़ा जख्म जो ना बांधे गए। एक बीमार कौम। जी सही, ना तेल से नरम किए गए हैं। बहरहाल जैसे ही हम यसाया के 53वें बाब पर पहुंचते हैं तो उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। फिर यिर्मयाह अहद के लिए फिक्रमंद था, खास करके पहला अहद जो तोड़ दिया गया और खुदा ने कौम को रद्द कर दिया। बहरहाल एक नया अहद है जिसके बारे में यिर्मयाह 31वें बाब में बात करता है। खुदावंद इस कौम के साथ मुस्तकबिल में एक नया अहद कायम करेगा। फिर हिजकिय्याह खुदा के जलाल के लिए फिक्रमंद था, वो जलाल जो पहले अब्वाब में जुदा हो गया या 10 या 11वें बाब में जुदा हुआ। बहरहाल आखिरी बाब में उसे बहाल किया गया और ज्यादा हैरानकुन तौर पर। आखिर में दानियल है जो खुदा की सल्तनत की फिक्र में था, जो उस कौम के बीच में ना रही थी जिसे खुदावंद ने चुना था। बहरहाल इब्ने आदम मसीह के वसीले से वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और मसीह की बादशाही जो सारी दुनिया को मामूर कर देगी वो 1000 साला बादशाही है। इसलिए अंबिया अकबर की किताबों में यसाया ने निजात की बात की, खुदावंद की निजात। यिर्मयाह ने नए अहद की बात की, पहले अहद के बाद जिसे तोड़ा गया। यिर्मयाह इसकी फिक्र में था। हिजकिय्याह ने खुदावंद के जलाल की बात की जो हैकल और शहर से जुदा होने के बाद भी लौट आएगा। बिल्कुल। और दानियल ने बादशाही की बात की, इब्ने आदम की बादशाही, जबकि दाऊद की नस्ल तख्त पर कायम रहने में नाकाम हुई और गैर अक़वाम का जमाना आ गया। मसीह मुस्तकबिल में आएगा ताकि 1000 साला बादशाही को कायम करे, और वो इसराइल और सारी दुनिया का अजीम बादशाह होगा। दाऊद की नस्ल नाकाम हुई और गैर अक़वाम भी नाकाम हुई, इसलिए कोई और बात नहीं सिवाय उसके जो आने का इख्तियार रखता है। और मैं कहूंगा कि इसीलिए हिजकिय्याह के 22 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, वो आएगा जिसका हक है और वो मसीह है। दुनिया की तमाम तर हुकूमतें नाकाम होंगी जब तक मसीह ना आए, फिर वो रास्ते और अमन के साथ बादशाही करेगा। यहाँ हम नाकामी देखेंगे जो कि सारी दुनिया के अंदर है। सही। भाई यूसुफ, इस किताब के अदबी अंदाज के मुताबिक ऐसे जुमले भी हैं या कसरत से इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं जो इस किताब की साख्त और सिमत पर रोशनी डालते हैं। ऐसे अहम अल्फाज के मुतालिक बताइए जिनका किताब में बारहा इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा दोहराया गया लफ्ज इब्ने आदम है जो तकरीबन 100 मरतबा आया है। हिजकिय्याह अब्राहम का फर्जंद नहीं है, हालांकि यकीनन वो अब्राहम की नस्ल से है, लेकिन चूंकि लोग लुवामी के दौर में पहुंच चुके हैं इसीलिए इब्ने आदम का नाम लिया गया है। ये नाम जो मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया, जो गैर अक़वाम के ज़माने में आया और लोगों ने उसे रद्द किया, इसीलिए हम इब्ने आदम के मुतल्लिक नए अहदनामे में 80 से ज्यादा मरतबा सुनते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया कौम लुअमी के ज़माने से गुजरी। लुअमी का मतलब क्या है? लफ्ज लुआमी का मतलब है ये मेरे लोग नहीं, लो नहीं, लुआमी मेरे लोग। क्या ये रद्द किए जाने का दौर है? किए जाने का दौर है। नबूकदनज़र के आने के बाद और जब गैर अक़वाम के दौर का आगाज हुआ, ये दौर लुआमी का दौर कहलाता है। ये नाम होशे के पहले बाब में भी लिया गया है। फिर इब्ने आदम का तस्करा बहुत बार होता है, तकरीबन 100 मरतबा, और इसमें खुदावंद के लफ्ज को 87 मरतबा दोहराया गया है। और ये जुमला कि तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ 72 बार दोहराया गया। लिहाजा जब खुदावंद अदालत करता है या फिर बरकत देता है तो इसका मकसद यही है कि वो चाहता है कि लोग जाने कि मैं ही खुदावंद हूँ, क्योंकि अदालत में खुदा का जलाल जाहिर होता है और शिफा और बरकत देने में भी खुदा का जलाल जाहिर होता है। भाई यूसुफ, उस वक्त के मुतालिक बताइए जब हिजकिय्याह असीरों के दरमियान था, जिसके मुतालिक हम अगली किस्त में जानेंगे। पहले बाब में वो असीर जो थे बाबुल के दरियाओं पर थे। बाबुल जो है मौजूदा इराक है। जी। बेहद परेशानी के बावजूद वो आसमान को खुला हुआ और खुदा की रोया को देख सका। अमली तौर पर हम वो लोग हैं जो परेशानी में हैं, खुदाउन के लोग जो मुसीबत में हैं, वो लोग जो इस वक्त इराक में हैं, इराक के कुछ शहरों में और शायद बाबुल के दरियाओं या खासकर दरियाए फरात पर। आप उन ईमानदारों से क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त तकालीफ में हैं, जो चर्च या इबादत से महरूम हैं, तसल्ली से महरूम हैं? क्या वो आसमान को खुला देख सकते हैं? क्या वो खुदाउन की रफाकत का लुत्फ उठा सकते हैं? दरअसल हिजकिय्याह जिसके नाम का मतलब हमने जाना है कि वो जिसे कादर मुतलक जोर बख्शता है, तसल्ली के इस पैगाम को पहुंचाया। जैसा कि हम पहले बाब में नहर के बार और बाबल के दरियाओं के मुतलिक पढ़ते हैं, जिनका जिक्र ज़बूर 137 में भी हुआ है और लिखा है, हम बाबल की नदियों पर बैठे और सिय्योन को याद करके रोए, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया। हम परदेस में यहोवा का गीत कैसे गाएं। पर जब हम हिजकिय्याह 47वें बाब पर पहुंचेंगे तो एक हैरत अंगेज दरिया के बारे में जानेंगे जो खुशियों और तसल्ली का दरिया है। और मेरा मानना है कि हर सच्चे ईमानदार के लिए ये बिल्कुल ठीक है
कि दुखों की फिक्र ना करे, भले ही वो हैं। मसीह ने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन क्या मसीह की अपनी राह बहुत ही आसान थी? नहीं। इस हकीकत के वो मर्द शादमानी था। खुदा ने तुझको शादमानी के तेल से मसा किया है। किसी की एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप उलझन के साथ जीना चाहते हैं तो अपने आसपास देखें, अगर दुखी होना चाहते हैं तो अपने अंदर देखें, और अगर आप तसल्ली पाना चाहते हैं तो खुदावंद खुदा को देखें। मेरी तमाम भाइयों के लिए दुआ है जो आजकल मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि वो खुदावंद को देखें, कादिर मुतलिक को देखें, अजीम खुदा को देखें जो आपको तसल्ली देता है। मतलब कि जब यूहन्ना को असीर करके पितमुस के जजीरे में ले जाया गया तो वो वहां जमीन और शम्स के दायरे से बढ़कर कुछ देख सका। हिजकिय्याह भी बाबुल के दरिया पर असीरों के दरमियान है और आसमान को खुला हुआ देख सकता है। खुदावंद इराक में हमारे अजीजों को तसल्ली अता कर सकता है जो मुहासिरीन हैं, जो शायद हर तरह की तसल्ली से महरूम हैं। बहरहाल आसमान का दर तब भी खुला है। देखें भाई, हम पहले बाब के मुताले से ये जानते हैं कि इस तमाम मंजर से बुलंदो बाला एक हस्ती है जो कि मैं कहूँगा हमारा सर है, हमारा हबीब है, हमारा दुल्हा है, जिसने हम सब की खातिर अपनी जान दी है। मसीह आसमान पर गया और फरिश्ते और इख्तियार वाले और हुकूमतें उसके ताबे हैं। तो हम दुखी और उदास क्यों हो जाते हैं? वो जो कुल कायनात का चलाने वाला है, मत्ती 28 में वो कहता है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, वो हमारा सर और दुल्हा है। भाई यूसुफ, आपने हिजकिय्याह की किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले बाब से 24वें बाब में कौम की बगावत और कौम पर अदालत है। फिर 25वें बाब से 32वें बाब में आसपास की कौमों की अदालत है। फिर 33वें से 48वें बाब में मुस्तकबिल की बहाली और कौम के खोए हुए जलाल की बहाली और उनके लौट आने की बात मिलती है। भाई यूसुफ, आप हमें इस किताब की कुछ रोयाओं और कुछ तमासील के मुतल्लिक बताइए। क्या किताब का अंदाज रोया का अंदाज है? एक रोया नहीं है और तमासील भी है, या मैं कहना चाहूंगा कि वजाहत के तरीके हैं। नबी खुदावंद के लोगों तक उसकी आवाज पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। किताब का आगाज करने से पहले इसकी बुनियाद रखी जाए। आमीन। इस किताब में 10 निशानियां हैं, 6 रोया हैं और 6 ही तमासील हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर हम इन निशानात को देखना चाहते हैं तो पहला निशान 4 बाब में है, आयत 1-3 में, और इसके बाद हम 10 और निशानों और 6 रोयाओं के मुतल्लिक पढ़ेंगे। पहली रोया पहले बाब में है जिस पर हम खुदा के फजल से आगे गौर करेंगे, और 6 तमसीलें हैं। पहली तमसील 15वें बाब में मिलती है। इसमें 10 निशान हैं, 6 रोयाएं हैं और 6 ही तमासील हैं। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि हिजकिय्याह के दौर में और कौन कौन से नबी थे? हिजकिय्याह के हम असर नबी कौन कौन हैं? असीरी के नबियों से सब वाकिफ हैं। मैंने कुछ देर पहले उनका हवाला दिया, यर्मिया और दानियल। और हम हबक्कूक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो भी उदास और खौफजदा था कि ये तुंद मिजाज कौम यानी कसदियों की कौम चढ़ आएगी और मुल्क पर हमला आवर हो जाएगी। और ये वो नबी हैं जिन्होंने सब देखा। जो नबी असीरी से लौटकर आए वो हज्जी और जिक्रिया और मिलाकी हैं, जो कि पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है। जिन नबियों ने असीरी को अपनी आंखों से देखा वो यर्मिया, दानियल और हिजकिय्याह नबी हैं, और इसमें हबक्कूक भी है। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपको बरकत दे। तारुफ में हमने चंद अहम नुकात पर रोशनी डाली जो मुसन्निफ और लिखने के तारीख और अदबी अंदाज और असीरी के अदवार के मुतल्लिक हैं, और किताब की तकसीम पर बात की। दरअसल हम एक मजबूत बुनियाद रख चुके हैं जिस पर हम किताब का मुताला करेंगे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? हिजकिय्याह की किताब की पहली किस्त में, इस किताब के तारुफ में, हमने बहुत सी बातों पर गौर खौज किया। हमने हिजकिय्याह की बतौर शख्स बात की। क्या कोई बता सकता है कि हमने हिजकिय्याह के मुतल्लिक किन बातों को जाना? हिजकिय्याह का मतलब है वो जिसे कादिर मुतलिक जोरावर बनाता है, और ये सच है कि आखिर दिनों में लोग सही तालीम को रद्द करेंगे और ईमानदार को खुदा की तरफ से खास जोर और कुव्वत दरकार होंगे। उसका नाम उसके पेशे के काम के मुताबिक था और उस दौर के भी जिसमें वो जिया वो एक काहिन था और सदू की नस्ल से था। बहरहाल उसने कहानत का काम ना किया, क्योंकि कहानत का काम तभी हो सकता है जब एक शख्स 30 बरस का हो जाए, और 30 बरस की उम्र में वो असीरी में था। लेकिन खुदावन ने उसे इज्जत बख्शी और नबूवत अता की, और उसने तब इस किताब को तहरीर किया। सही। क्या कहेंगे भाई यूसुफ? जी, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि वो नबी था जो शादीशुदा था, और वो यर्मिया और दानियल की मानंद गैर शादीशुदा ना था जिन्होंने बयाना किया। पर मैं कहूँगा कि उसकी बीवी मर चुकी थी और उसको कहा गया कि वो उस पर मातम ना करे। वो 24वें बाब में मर जाती है। सही। हम जानते हैं कि हिजकिय्याह बाबुल में असीरी में था और उसने नहर किबार पर एक रोया देखी। बाबुल की असीरी के कौन कौन से अदवार हैं? कौन बताएगा?
ये खुदा की रहमत है कि वो उन लोगों को बुलाता है कि तौबा करें। और असीरी के 3 अदवार थे। पहला मरहला जब दानियल बाबुल की असीरी में गया, जो कि यहोयाकीम बादशाह का दौर था। दूसरा मरहला जब हिजकिय्याह को बाबुल ले जाया गया, और वो यहोयाकीम बादशाह का दौर था। तीसरा मरहला यरूशलेम और हैकल का तबाह होना है, जबकि यिर्मयाह को ले जाया गया। ये सिदकिय्याह बादशाह का दौर था। जी भाई जी, यूसुफ, बिल्कुल। ठीक है। इस किताब की तकसीम के मुतालिक बताइए ताकि इसके मुताले की शुरुआत की जाए। पहले बाब से 24वें बाब तक कौम की असीरी और सजा है। 25वें बाब से 32वें बाब में कौमों की 7 अदालतों को हम देखते हैं, या 7 कौमों पर अदालतों को देखते हैं। फिर हम 33वें बाब से 48वें बाब में कौम की बहाली को और खुदाउन के उनसे फिर मामलात को देख पाएंगे। सही। बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपका भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि हिजकिय्याह ने रोया या नबूवत के ये अल्फाज तब कहे जब वो बाबुल में असीर था, यानी नहर किबार पर असीरी में था। बाबुल की असीरी लोगों की बदी और शर्मिंदगी के सबब से वाक़या हुई। जैसा कि भाई यूसुफ ने आज की किस्त में हवाला दिया, जो कि अहबार की किताब में है, जिसमें नापाकी और पाकीज़गी का जिक्र किया गया है, लिहाजा कोड़ी को शहर से अलग कर दिया जाता है। अहबार 13 के मुताबिक ऐसा ही यहाँ है। लोग असीरी में चले गए अपने गुनाह के सबब से। इसराइल की सरजमीन के बाहर या यहूदा की सरजमीन से जुदा होकर असीरी में चले गए। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि खुदा का जलाल भी उस मुल्क से जुदा हो गया। वाहिद बात जो इंसान को खुदा से और उस जगह से उसके जलाल को जुदा कर सकती है वो गुनाह है, क्योंकि गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है और वो खुदा के जलाल को देख नहीं सकता। गुनाह इंसान को बहुत दूर ले जाता है। अगर मैं अपने लिए कोई दुआ करना चाहूँ और आपके लिए करना चाहूँ तो वो पाकीज़गी की दुआ है। वो पाकीज़गी जिसके बगैर कोई भी खुदाउन को देख नहीं सकता। आपको अपनी शख्सी ज़िंदगी में पाक होना है। हर दिन इस कलाम के मुताबिक ज़ब्ते नफ्स से काम लें कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर हमारे लिए बतौर कौम कोई पैगाम है तो वो ये है कि हमें अपनी इबादत में खुदा की पाकीज़गी को मद्देनज़र रखना है। हमारी मीटिंग्स में पाकीज़गी और खुदावंद का खौफ नजर आए ताकि हम खुदा का जलाल देख सकें। हमें यह छोटी सी दुआ करने की ज़रूरत है कि ऐ खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। हम में से हर एक खुद को जांचे और परखे और खुद को खुदावंद के हजूर पाक करे। हमारी जिंदगियों को पाक कलाम पाक करे ताकि जान सके कि खुदा की हजूरी का तजुर्बा कैसे करना है। खुदावंद के तमाम लोग बदी से खौफ खाएं। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। आए बदी से नफरत करें, गुनाह से नफरत करें, नापाकी से नफरत करें, पाकीज़गी से आरास्ता हो ताकि खुदा की हजूरी का तजुर्बा करें। आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।